फील करो, इस माहौल को, इस प्रेजेंस को फील करो। यस, वो आपके साथ है, क्योंकि ये वर्ड मेरे नहीं कि वो हमारे साथ है। ये उसका वादा है कि जहां दो या तीन मेरे नाम से है, मैं वहां आऊंगा नहीं, मैं पहले से वहां पर मौजूद हूं। अगर ये वादा सच्चा है तो वो हमारे साथ है, उसका प्यार हमारे साथ है, फिर उसकी मोहब्बत भी हमारे साथ है। अगर खुदा हमारे साथ है तो ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज हमारे साथ है। थैंक यू लॉर्ड। फील कर उसकी प्रेजेंस को, क्योंकि वर्ड का सुनने से पहले हमें ये प्रूफ दिलाना है होली स्पिरिट को कि होली स्पिरिट, हम अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं, हम अपनी रूह को तेरे हाथों में देते हैं, हम अपनी सोच को, अपनी अकल को, अपनी हड्डियों को, अपने दिल को, अंतड़ियों को तेरे हाथों में देते हैं, ताकि जो कुछ भी हो वो सब होली स्पिरिट की मदद से हो। आज होली स्पिरिट आपसे गहराई में बात करने के लिए तैयार है। आज आप बाइबल में से ऐसी गहराई की बात को सीखोगे जो आपस से, बिगिनिंग से, जब आसमान और जमीन खलक किए गए, बनाए गए, तब से ये बात लिख दी गई थी। पर हम कभी बाइबल को वैसा नहीं पढ़ते जैसा हमको पढ़ना चाहिए। इसलिए बाइबल में लिखा, मेरे रूह से जुदा होकर तुम मेरे कलाम को, मेरी बातों को नहीं समझ सकते। जब हम कलाम को पढ़ते हैं तो हम खुदा के हार्ट, उसके दिल की बातों को पढ़ते हैं, और जब हम उसके दिल की बातों को समझते हैं फिर हमको समझ आती है कि वो हमारे लिए क्या प्लान करके बैठा है, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं, हम क्या चाहते हैं। ये बात मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि खुदा हमारे बारे में क्या सोच रहा है, हम गुनाहगारों के वास्ते वो क्या करने के लिए अब तैयार है, वो हमारे लिए क्या करना चाहता है, अब उसका प्लान हमारे लिए क्या है। जब हम उसकी हजूरी में आ गए तो अब हमें क्या सीखने की जरूरत है, क्या करने की जरूरत है। ये सबसे बड़ी बातें हैं जो हमें सीखनी और समझनी है। हालेलुया। देखो और महसूस करो, आपकी गवाही आपके खुद के हाथ में है, वो पास्टर के पास नहीं है, वो आपके खुद के पास है। क्योंकि अगर आपका दिल खुदा के साथ है तो आपकी गवाही आपके साथ है और आपके अंदर है। हालेलुया। महसूस करो, मैं सही कह रहा हूं, वर्ड आप सुन लोगे, समझ लोगे, पर इस प्रेजेंस को फील करो। मैंने लोगों को लाखों करोड़ों अरबों पैसा लगाते हुए देखा है ऐसे माहौल को देखने और बनाने के लिए, और वो फास्टिंग में, प्रेयर में, बाइबल में और गुनाह से दूर रहकर ऐसा माहौल बनाते हैं हम खुदा की हजूरी में जा सके। हालेलुया। इस माहौल को महसूस करो। ये वो प्राइस है जो हम खुदा के हजूर में वो पे करते हैं, और उसके बाद वो अपने कर्म की नजर हम पर करता है। खुदा वैसा नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं, खुदा वैसा है जैसा वो चाहता है और जैसा वो सोच कर बैठा है। वो हमारी सोच और समझ के मुताबिक बिल्कुल नहीं चलेगा। हमको उसके पास जाने के लिए, उसको समझने के लिए, उससे कुछ लेने के लिए हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा। हम अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत के साथ मेरे मालिक, मेरे खुदावंद, मेरे बाप, हम हाजिर हैं। और जब आप ये प्रूफ दे दोगे, आपको रोना नहीं पड़ेगा, आपको आंसू बहाने नहीं पड़ेंगे। आपके घर में ट्रबल, शर्मिंदगी, बेइज्जती, रसवाई, बीमारी कभी एंटर नहीं होगी, क्योंकि जब आपका दिल उसके पास है, क्योंकि उसके पास कलाम में लिखा है, तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। ये वादे तब पूरे होते हैं जब आप वफादार होते हो। हालेलुया। फील करो, फील करो उसकी प्रेजेंस को, उसके प्यार को। यही माहौल जब हम प्रेयर में जाते हैं तो ये प्रेयर, आपकी प्रेयर में ये माहौल होना चाहिए। ऐसी फीलिंग रूह और सच्चाई से मेडिटेशन के साथ उसके हजूर में घुटनों के बल होना और अपना दिल, अपनी जान, अपनी रूह खुदा के हाथों में देना, और वो अपने कर्म की नजर हम पर करता है। जब हम इन दुनिया के झमेलों से हटकर जब घुटनों के बल होते हैं, तभी वो समझ आता है अब ये खाकसर होकर मेरे सामने आकर तैयार हो चुके हैं, मैं अपने कर्म की नजर इन पर करूं। हालेलुया।
याद रख लो, अगर आप अपने तरीकों के साथ चलोगे, आप खुदावन से, वो आपको रोटी देगा, ये उसका वादा है, वो कपड़े देगा, ये वादा है। आप जिंदों की जमीन पर जिंदा रहोगे जितनी देर उसने आपके लिए तय किया है, पर आप वो जिंदगी नहीं जी सकते जिसके लिए उसने आपको जमीन पर भेजा है। मेरी बहन, मेरे भाई, अगर आज आपकी गवाही लेट है, उसका रीजन खुदा नहीं, पास्टर नहीं, आप लोग खुद हो। आपकी गवाही आपकी वजह से लेट है। आपके घर में जो ट्रबल अभी से टिकी है, वो आपकी वजह से है। अगर शैतान अभी भी आपके घर से नहीं गया, तो इसमें प्रॉब्लम वो पास्टर नहीं जो आपके लिए प्रेयर कर रहा है, या खुदा नहीं है, वो आप लोग खुद हो। क्योंकि अगर आपको आज भी ये बात समझ नहीं आई कि आप खून खरीदे हुए उसके बेटे और बेटियां हो और आप पर उसका अख्तियार है, तो फिर आपको कब समझ आएगी? क्योंकि जिस पर खुदा का इख्तियार है, वहां पर शैतान का अख्तियार नहीं रह सकता। मेरी बहन, मेरे भाई, आपकी गवाही आपके खुद की वजह से लेट है। अभी जो आप वर्ड सुनोगे, वो आपको फ्री करेगा, आजाद करेगा, आपको ऊंचा करेगा, ब्लेस करेगा, और आप जानोगे कि वो खुदावंद खुदा है। हालेलुया। याद रख लो, आपकी मोहब्बत और आपकी वफादारी ये उस बात की निशानी है जो खुदावंद के खुदा उनका पाक रूह हमसे डिमांड करता है और मांगता है। अगर आप उसके साथ वफादार नहीं हो, तो आप दुनिया में किसी के साथ भी वफादार नहीं हो, तो आप झूठ बोल रहे हो। और अगर आप खुदा से मोहब्बत नहीं रखते हो, मैं आपको सही बोल रहा हूं, आप झूठे मसीह और आप वो लोग नहीं हो जिस जैसा खुदा चाहता है। आपकी मोहब्बत हर इंसान के साथ झूठी है। अगर आप ये कहते हो हम अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं, अगर आप ये कहते हो हम अपने माँ बाप से मोहब्बत रखते हैं, पर अगर आपकी मोहब्बत खुदा के साथ नहीं, तो वो सब चीजें क्या है? झूठी हैं। क्योंकि उसने खुद कहा कि अगर मुझसे ज्यादा तो अपने माँ बाप को भी मोहब्बत या प्यार करे तो मेरे लायक नहीं। बेशक एक जगह पर उसने ये भी कहा कि अपने माँ बाप की इज्जत कर, पर बाइबल दो धारी तेज तलवार है। ये होली स्पिरिट आपको गाइड करेगा, आप इनको दोनों बातों को किस तरह से मैनेज करना है। हालेलुया। क्योंकि आप अपने तरीकों और समझ से नहीं चलोगे। जहां पर आपका फायदा हो, आप उस वर्ड्स को इस्तेमाल करते हो, और जहां पर आपकी थोड़ी सी खिंचाई हो रही है, आपको होली स्पिरिट थोड़ा सा तंबीह कर रहा है, आप उस बात को, उस कलाम को कभी भी नहीं पढ़ोगे। समझने की कोशिश करो। हालेलुया। सब अपने हाथों को हिलाओ, सब अपने हाथों को हिलाओ, होली स्पिरिट को थैंक्स करो। आंखों को बंद रखो, बोलो होली स्पिरिट मैं आपको थैंक्स करता हूँ, पाकरू मैं आपको थैंक्स करता हूँ, आपके प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए, प्रेजेंस के लिए, आपकी हजूरी के लिए। खुदावंद पाक खुदा यीशु मसीह के नाम से शैतान की कोई भी ताकत इनकी जिंदगी से ये कलाम चुराने ना पाए। खुदा का पाक रूह इनके साथ हो, इनका हादी मददगार हो, और इसी से हम खुदा के हजूर में याद किए जाए। सब बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया। अब बैठ सकते हो। हालेलुया। कितने लोग उसकी हजूरी में खुश हैं? हालेलुया। कितनों को लग रहा है उसकी प्रेजेंस है? मुझे 2 से 3 दिन पहले, हम इंसान है ना, तो इंसान कुछ भी सोच सकता है, समझ सकता है। ये नहीं कि अगर मैं पास्टर हूं तो मुझे कुछ सोच नहीं आती, या मेरे अंदर डर नहीं आता, या मेरे अंदर फीलिंग नहीं है। सब कुछ है, तो मैं भी कुछ सोचता हूं, खुदावन बढ़ना क्यों नहीं, खुदावन इधर ही क्यों, खुदावन ऐसा क्यों, खुदावन वैसा क्यों। बातें बहुत सी आती हैं, पर बाइबल की एक बहुत अहम वर्स जो मेरे लिए खुदा ने कलाम में लिखी थी, उसने कहा खुदावन पर तवक्कल कर और नेकी कर, और खुदावन के साथ वफादार रह, वफादारी की परवरिश पा। क्या कर? मुझे खुदावन ने एक वर्ड दिया है, उसने कहा तेरा सिर्फ काम है मेरे साथ वफादारी की, तूने परवरिश पानी है। क्योंकि तुम मर के जब दोबारा जिंदा हुआ तो उस बॉर्न बेबी की बात, छोटे बेबी की तरह
अब तुझे मुझ में परवरिश पानी है, तुझे वफादारी को सीखना है और तुझे सीखना है कि तू मेरे साथ किस तरह से वफादार रहेगा। इस वफादारी में मैं तुझे सिखाऊंगा, समझाऊंगा और बताऊंगा कि मेरे साथ वफादार रहने का असर क्या है, मेरे साथ मोहब्बत रखने का असर क्या है। दो चीजें हैं। कुछ लोग वैसे हैं जो प्रेयर करते हैं, फास्टिंग करते हैं, जिनको खुदा के काम करने हैं, बड़े काम करने हैं, सब कुछ करना है, पर मेरी शुरू से एक नेचर रही थी, मुझे खुदावंद के कामों को तो करना है, पर मुझे खुदावंद के साथ रहना है। वो दे ना दे वो मेरा खुदा है, वो मेरी सुने ना सुने वो मेरा खुदा है। मुझे खुदा के साथ जो रिलेशन रखना है वो मोहब्बत का रिलेशन है। मुझे इन लोगों से जितने आप बैठे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि मेरा बातन और मेरी रूह खुदा के साथ सीरियस है या नहीं, मैं खुदा के साथ वफादार हूं कि नहीं। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? क्योंकि अगर आप खुदा के साथ वफादार हो, आप खुद सोच नहीं सकते खुदा आपके लिए क्या प्लान करके बैठा है। बाइबल सच्ची के झूठी? हाँ, अगर वो सच्ची है तो वहां पर एक एक लिखा लफ्ज भी क्या है, वो सच्चा है। उसने हमारे लिए प्रॉमिस किया, हमारे साथ वादा किया कि अगर तू मेरे साथ वफादार रहे, अगर तू मेरे साथ मोहब्बत करे, तो कहता मैं तुझ पर आसमान के तलीचों को खोलकर, आसमान की खिड़कियों को खोलकर, उस डैम के दरवाजे को खोलकर तुझे इतना ब्लेस करूंगा कि तू दुनिया में खुदा और इंसान दोनों की नजर में फेवर को, मकबूलियत मतलब फेवर, तू हर इंसान से फेवर को हासिल करेगा। इसका मतलब क्या है कि इंसान भी आपके फायदे के लिए, आपके हक के लिए, आपके लिए खड़े होंगे। आपका दुश्मन भी आपका दोस्त बनेगा और आपके सब कामों में वो आपका हादी मददगार होगा, आपका डिवाइन हेल्पर बनकर वो आपके लिए काम करेगा। कब? जब आप खुदा के साथ मोहब्बत करोगे और उसके साथ क्या रखोगे, वफादारी। हालेलुया। अगर आपकी वफादारी वैसी नहीं जैसी खुदा चाहता है, आप उससे कभी भी किसी बात की तवक्को ना करना। बस उसका वो जो प्रॉमिस है, आपको रोटी मिलेगी, कपड़ा मिलेगा, पर आप वो लाइफ नहीं जी सकते जो खुदा आपको देना चाहता है। हालेलुया। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल कौन है? यूसुफ। यूसुफ जब 10-12 साल का था, आप बिलीव करो, वो तब कलाम के साथ जुड़ा हुआ इंसान था। कितनों को बात समझ आ रही है? आज का मसीह और क्रिश्चियन वो बाइबल को सिर्फ एक बुक समझता है, उसको पढ़ा, 2 बार 3 बार बंद किया, आमीन किया, उसके बाद 10 मिनट प्रेयर की, आमीन किया और अपने सब झमेलों में जाकर फिर पड़ गए। और जब कोई पूछेगा, हाँ बाइबल पढ़ते हो? जी पास्टर मैं पढ़ता हूँ। हाँ प्रेयर करते हो? जी पास्टर मैं करता हूँ, क्योंकि वो सच बोल रहे हैं। अच्छा आप फास्टिंग करते हो? जी पास्टर मैं फास्टिंग करता हूँ। पर उन सब चीजों के पीछे क्या वफादारी है? क्या उनमें मोहब्बत है? बात वहां पर आकर खत्म होती है। हालेलुया। बाइबल सब पढ़ते हैं, पर मोहब्बत कोई कोई दिखाता है, वफादार कोई कोई रहता है। यूसुफ जब 10-12 साल का था, जब उसको कुछ नॉलेज नहीं थी, जब कुछ समझ नहीं थी, तब भी बाइबल ये कहती है कि वो खुदा के साथ क्या था? वफादार था। हालेलुया। उसके भाइयों ने उसको क्या किया? बेच डाला, फिर भी वो बजाय ताना मारने के खुदा को, उस खुदा के साथ क्या रहा? वफादार रहा। रहा कि नहीं रहा? मरने के बाद जब उसको कुएं में फेंक दिया गया, तब भी वो खुदा के साथ क्या रहा? वफादार रहा। उसके बाद जब वो पोतीफर के घर में चला गया, तब भी बाइबल कहती है कि उसने वहां पर झाड़ू, टाकी और ये सारे छोटे छोटे जो छोटे काम होते थे, ये उसने सब किए, तब भी वो खुदा के साथ क्या था? वफादार था। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? और बाइबल कहती है फिर उसको शैतान ने ऑफर दी उसके मालिक की बीवी के साथ सोने की, और उसने कहा नो, ये गुनाह है, ये खुदा की हजूरी में क्या है? ये बदी है, मैं ये नहीं कर सकता। उसने इनकार किया, तब भी वो खुदा के साथ क्या था? वफादार था। क्यों वफादार था? क्योंकि वो खुदा से मोहब्बत करता था।
उसके बाद उसको जेल में डाल दिया गया। बाइबल यह कहती है वो तब भी खुदा के साथ क्या था? वफादार था। है कि नहीं? आपको अंदाजा नहीं खुदा आपके लिए क्या प्लान करके बैठा है। उसकी वो वफादारी और मोहब्बत का जो असर था वो क्या था? वो बादशाह के साथ बैठने का वो लेवल उसको दिया गया था। वो मोहब्बत और वफादारी का इव्ज जो फल था वो क्या था? उस बादशाह के साथ बैठना, ताकि वो बादशाहों के साथ बैठकर खुदा की कुदरत को जाहिर कर सके यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। और अगर यूसुफ खड्डे में गिरने के बाद या बेच जाने के बाद या उसके अपने मालिक की जो ऑफर मिली थी उसको रिसीव करने के बाद अगर वो ऐसा कुछ करता, वो कभी भी बादशाह की सीट पर नहीं बैठता। समझ आ रही कि नहीं आ रही? वफादारी। आप में सोच रहे होंगे वो तो शायद किसी नबी का बेटा था, उसमें तो खुदा ने प्रोफेसी की थी, कुछ इस तरह से किया था। तो मेरी बहन, मेरे भाई, बाइबल को गौर से पढ़ो। आप लोगों के ऊपर भी प्रोफेसी हुई है। उसने कहा तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, मैंने तुम्हारे लिए क्रूस के ऊपर क्या किया? खून बहाया। खुदा यीशु मसीह का खुदा बाप ने अपने इकलौते को भेजकर जो उसका खून दिखाया, किसके लिए? हमारे लिए। आपको क्या ये आम बात लगती है? ये यूसुफ से भी बड़ा काम था, हमारे लिए हुआ। हालेलुया। और अगर हमको समझ आए कि जिस तरह से बाप ने बेटे को भेजा, उसने बाप से जो मोहब्बत की, बाप ने बेटे को भेजा, बेटा बाप से मोहब्बत करता था और उसकी हर बात के साथ क्या था? वफादार था। इसलिए वो कहां पर बैठा? खुदा बाप के दाहिनी तरफ। अगर आप वफादार हो, अगर आप मोहब्बत करने वाले हो, मैं आपको सही बता रहा हूं, आप बादशाहों के साथ बैठ सकते हो यीशु के नाम के वसीला से। आपको लेवल का, आपको बाइबल के मयार का, उसके ऊपर वाले लेवल का अंदाजा भी नहीं आपका खुदा है कौन। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हालेलुया। हमारा खुदा वो खुदा है जो नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। एक 12 साल का लड़का अपनी जवानी तक खुदा के साथ क्या रहा? वफादार रहा, मोहब्बत में बना और खड़ा रहा। और बदले में क्या मिला? क्या मिला? इस बाइबल मुकद्दस में उसका नाम लिखा गया। फिर दुनिया में रहकर इंसान की फेवर उसको मिली और सबसे बड़ा फल वो खुदा बाप के पास पहुंचा। है कि नहीं? आपको क्या लगता है, खुदा आपके तरीके से चलेगा या आप खुदा को अपने तरीके से चलाओगे? अगर आप प्रेयर करने वाले नहीं हो और खुदा के इस कलाम को पढ़कर उसके मुताबिक चलने वाले नहीं हो, आपको अंदाजा नहीं आप कितने बड़े धोखे में हो। किसी धोखे में मत रहना, क्योंकि आपको अपनी बिगेस्ट लाइफ में, उस हेवनली लाइफ में जाने के लिए बिगेस्ट किस्म का प्राइस पे करना पड़ेगा। और अगर ये आप नहीं करोगे, धोखे में हो। खुदा यीशु मसीह ने आपको बचाने के लिए क्या बिगेस्ट प्राइस पे किया कि नहीं किया? किया कि नहीं? क्या वो मना नहीं कर सकता था कि बाप तू जरूर मेरे हाथ में कील ठकवाएगा, इस प्लान को चेंज कर दे? क्या जरूर मेरे सर पर कांटों का ताज रखना है? मुझे दर्द होगी तो इस प्लान को चेंज कर ले। मेरी पसली में नेज़म आने, मुझे दर्द होगी तो इस प्लान को चेंज कर ले। वो बोल सकता था कि नहीं? उसने कुछ बोला नहीं। बाइबल कहती है जैसे भेड़ बाल कुतरवाने वाले उस बंदे के पास, जो वो काटने वाला होता है, उसके सामने चुपचाप खड़ी रहती है। कहता खुदावंद यीशु मसीह भी हमारी खातिर चुपचाप सब कुछ सह गए ताकि हम जिंदगी पाए। हालेलुया। इसको बोलते हैं मोहब्बत और वफादारी। आपकी वफादारी क्या है? क्या चर्चा कर समझ रहे हो कि वफादार हो? नो। वफादारी ये है जो अभी आप सुनकर जाओगे। आप अपने घर में माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, बाहर हर जगह पर आप वफादार रहोगे। जब आप वफादार रहोगे, मैं कहता हूं गुड न्यूज आपके पीछे पढ़कर आपको मिलेगी और आप जान जाओगे कि वही खुदावंद खुदा है यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। ये मत सोचो कि जैसा तुम सोच रहे हो। नो 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 नो। तुम्हारी असली मसीही जिंदगी इस चर्च से बाहर जाकर शुरू होती है।
चर्च में नहीं। चर्च में तो आप दिखाओगे हम ऑनर करते हैं खुदा का, इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। मजा तब है जब आप बाहर हो, आप ठट्ठा बाजों में खड़े हो, आप डिसाइड करो कि तुम खड़े होगे या नहीं। एक नशा करने वाले के साथ खड़े होगे कि नहीं? क्या कुछ पैसों के लिए उस लालच को रखोगे कि नहीं? असली जिंदगी का पता बाहर जाकर पता चलता है। हालेलुया। जैसे पोतीफर के उसकी बीवी की उसको फेवर मिली थी कि तू मेरी, उसकी बीवी ने उसको ऑफर की कि तू मेरे साथ सो। क्या वो सो नहीं सकता था? सब कुछ कर सकता था, पर वो एक बात को जानता था। क्यों? क्योंकि उसने कलाम को पढ़ा था। वो जानता था कि खुदावन के हुजूर में बदकारी करना क्या है, गुनाह है, और उसने उसको किया नहीं किया। रीजन, रिस्पेक्ट, वफादार, मोहब्बत करता था अपने खुदा के साथ। जैसे एक बीवी अपने शौहर के साथ जब वफादार होती है और वो अपने खावन को छोड़ किसी और पर बुरी नजर नहीं रखती, तो उसको क्या बोलते हैं? ये बेस्ट अकॉर्डिंग टू बाइबल एक वफादार बीवी है। हालेलुया। इसी तरह से हम खुदा की क्या है? दुल्हन है। और अगर जब हम खुदा को छोड़ दुनिया के किसी भी झमेले में जाएंगे तो हम उस कसबी औरत की मानद है जो हर जगह पर मुंह मारती है। कसबी औरत का कितनों को पता है? कसबी औरत बोलते हैं जो लूज कैरेक्टर की होती है, उसको बोलते हैं कसबी औरत। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हालेलुया। आप आओगे? इनको माइक दो जल्दी से। थैंक यू लॉर्ड। जल्दी से जल्दी से। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। सब अपनी बाइबल को खोलो। बाइबल में से यसाया 64 चैप्टर 4 वर्स। क्योंकि इब्तदा ही से ना किसी ने सुना, ना किसी के कान तक पहुंचा, और ना आंखों ने तेरे सिवा ऐसे खुदा को देखा जो अपने इंतजार करने वाले के लिए कुछ कर दिखाए। तू उससे मिलता है जो खुशी से सदाकत के काम करता है, और उनसे जो तेरी राहों में तुझे याद रखते हैं। देख तू गजबनाक हुआ क्योंकि हमने गुनाह किया और मुद्दत तक उसी में रहे। क्या हम निजात पाएंगे? आमीन। हालेलुया। सब बोलो आमीन। एक बार फिर से पढ़ूंगा, इसको गौर से सुनो। लिखा क्योंकि इब्तिदा ही से, मतलब शुरू ही से, जब आसमान और जमीन बना, कहता तब ही से ना किसी ने सुना, ना किसी के कान तक पहुंचा, और ना आंखों ने तेरे सिवा ऐसे खुदा को देखा जो अपने इंतजार करने वालों के लिए कुछ कर दिखाए। तो उसे मिलता है जो खुशी से सदाकत के काम करता है, और उनसे जो तेरी राहों में तुझे याद रखते हैं। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ आई? हम लोग ये बात शायद नहीं जानते कि शुरू से ही ये बात डिसाइड की गई थी। कहता किसी ने ना आज तक सुनने की कोशिश की, ना समझने की कोशिश की, और ना ये चाहा कि हम इस कलाम को सुने, समझें और इसको फॉलो करें। कहता अगर तुम ये सुनते, समझते, पढ़ते तो मैं तुमको बताता। कहता लिखा है, कहता खुदावन खुदा उससे मिलता है। किससे मिलता है? जो उसके साथ मोहब्बत करता है, जो उसके साथ अपना दिल लगा देता है, जो अपनी जिंदगी उसके साथ जोड़कर अपना आप उसको डेडिकेट कर देता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जब हम उसके साथ मिल जाते हैं, मिलने का इरादा करते हैं, अपनी जिंदगी उसको देते हैं, देन वो हमारी जिंदगी में हमें क्या करता है? मिलता है। ये नहीं लिखा
कि मैं आऊंगा, तुम्हें मिलूंगा, तुमको बुलाऊंगा, तुम्हें गुनाह से खींच लूं। नो नो नो, कुछ ऐसा नहीं लिखा। फिर से पढ़ूंगा, इसको गौर से सुनो। तू उसी से मिलता है जो खुशी से सदाकत के काम करते हैं, और उनसे जो तेरी राहों में तुझे याद रखते हैं। सदाकत के काम करने का मतलब क्या है? जो कानून कवानीन, जो बातें हमें दी गई, हमें उसको फॉलो करना है। आपकी बीमारी मैटर नहीं करती, आपकी जो घर में मसरूफियात है वो मैटर नहीं करती, आपकी जिंदगी में कितना बोझ है वो मैटर नहीं करता, क्योंकि उसने पहले कह दिया, उसने अपने पाक कलाम में फरमा दिया कि वो बोझ से थके मांदे लोगों को बोल रहा है, कहता मेरे पास आओ। हाँ, क्या कह रहा है? मेरे पास आओ। क्या तुम जाने के लिए तैयार हो? अपनी जिंदगी उसको देने के लिए तैयार हो? अगर तुम ऐसा करने के लिए तैयार हो तो कहता मैं तुमको आराम दूंगा। कहता मैं क्या अब अपनी जिंदगी खुदा उनको दी? क्या हर गुनाह से मुंह फेरा? क्या अपनी वफादारी से का इकरार उसके साथ किया? क्या कमिटमेंट की कि खुदा मैं तेरे साथ वफादार रहूंगा? कहता जो खुशी के साथ उसके कामों को करता है, उसके साथ चलता है, वो उसे मिल जाता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आप क्या सोच कर बैठे हो? आप चर्च में आओगे, प्रेयर करोगे, कुछ इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लोगे और कुछ को रिजेक्ट कर दोगे, और आप सोच रहे हो ब्लेस हो। सब कुछ झूठ है। मैं आपको पिछले साल से ये बातें बताता आ रहा हूं। ये 5 चीजें वो चीजें हैं जो आपकी लाइफ में नहीं, तो ये कलाम का वादा भी आप लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? पहला, प्रेयर। अगर आप प्रेयर करने वाले नहीं, वो प्रेयर नहीं जो आप कहते हो हाँ 5 मिनट कर बैठकर सच्चे दिल में दुआ कर लो, खुदा सुनता है, पादरियां दे कौन चा बनाया। तू काका टेंशन नहीं लेनी, तू फिक्र नहीं करनी, तू आप ते मरिया नाल अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, अपने घर वाले भी तू की बनाया, भाई से ठोकर बनाया, और ये 5 पेंट के पीछे लगे ने। अगर ऐसा है तो खुदा ने पतरस से क्यों कहा कि तू 1 घंटा मेरे साथ क्यों ना जागा, तू क्यों ना प्रेयर करता रहा? समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर आप प्रेयर करने वाले 24 घंटे में अगर आपके कुछ घंटे खुदा के साथ नहीं, तो आप उसको मोहब्बत, अगर दुनिया में रहकर एक बीवी की डिमांड है कि जॉब के बाद मेरा शौहर मेरी आंखों के सामने हो, अगर वो सामने है तो बीवी खुश है। इसी तरह से दुनिया का काम करो, पर जब आ गए हो अपने शौहर, अपने खुदा, अपने मालिक के हजूरी में चले जाओ, वो तुमको देख कर क्या होगा? खुश होगा। पर क्या तुम अपने मालिक से मोहब्बत करते हो? अपने शौहर से मोहब्बत करते हो? क्या उसके साथ किसी डिनर पे, खाने पे, डेट पे जाना पसंद करोगे? क्या 3 घंटे की प्रेयर में उसके साथ डेट मारोगे? करोगे उसके साथ? करके देखो, वो तुम्हें दुनिया की खुशियां देगा, तुम्हें ऐसी शॉपिंग करवाएगा, ऐसी लग्जरी लाइफ देगा जो तुम्हारी सोच में भी नहीं हो सकते। यूसुफ ट्रबल में, शर्मिंदगी में, बेइज्जती में रहा, पर अपने बाप, अपने मालिक, अपने खुदा के साथ वफादार रहा कि नहीं रहा? बादशाह के साथ बैठा कि नहीं बैठा? आपको अंदाजा नहीं है आपकी लाइफ क्या है। अगर आप उसके साथ वफादार हो और उससे मोहब्बत रखते हो, वो आपको दिखाएगा। और बिना प्राइस पे किए आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब पहला, प्रेयर। ये याद रखना, अगर आपकी प्रेयर 2 से 3 घंटे की नहीं है, आप वो मसीह नहीं हो, आप उससे प्यार भी नहीं करते। क्या आपकी बीवी जो है, क्या 1 घंटा जब आप उसके साथ टाइम स्पेंड कर देते हो, क्या खुश होती है? नो। अरे 1 घंटा तो खाने पीने में लग जाता है, बात करने में लग जाता है। जब तुम प्रेयर करने जाते हो, अरे 1 घंटा तो तुम्हें सीधा पदरा होने में लग जाता है, उसके साथ मेडिटेशन में जाने में ही लग जाता है। तो असली खाता खुलता है जब आपका जिस्म आपको इजाजत नहीं देता। अब इनफ, बस, अब प्रेयर नहीं हो सकती, बस। सुबह जॉब पर जाना है, काम करना है, बस। असली काम उसके बाद ही शुरू होता है, क्योंकि बाइबल कहती है
जिस्म कमजोर है पर रूह क्या है? मजबूत है। क्योंकि जब आपका बॉडी आपको इजाजत नहीं देती प्रेयर करने की, तब ही खुदा का काम क्या होता है? शुरू होता है। खुदा कहता है अब मैं तुझे अपनी कुदरत दिखाऊंगा, अपनी कुव्वत दिखाऊंगा और अपनी मोहब्बत दिखाऊंगा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। और दूसरा काम, अगर आप फास्टिंग करने वाले नहीं हो, कुछ को तो ये ड्रामा लगता है। हाँ, अरे वो जो 40 रोजे खुदा यीशु मसीह ने रखे, बस उसी को रखना है। अरे वो अच्छी बात है, रखो, पर फास्टिंग की जाकर स्टडी करो, आपको नॉलेज आएगी। जो फास्टिंग है वो आपको खुदा के नजदीक लेकर जाती है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? और आपको खुदा के नजदीक जब लेके जाती है तो खुदा के गहरे भेद आप पर खुलते हैं। खुलते कि नहीं खुलते? हाँ, मूसा खुदा के साथ कितनी देर रहा? 40 दिन 40 रात ऊपर आके नहीं रहा। बदले में क्या मिला? वर्ड मिले, हाँ, कलाम मिला। जा मेरे लोगों को बता, और वो वर्ड आज तक कायम है। आपको ऐसे वर्ड खुदा देगा, ऐसी इंस्ट्रक्शन देगा, ऐसे भेद देगा, आप जान जाओगे कि वो खुदावंद खुदा है। और उससे मिले बगैर आप कभी भी अपनी जिंदगी को उस जगह पर नहीं लेके जाओगे जहां वो आपको लेके जाना चाहता है। मतलब आप जाना चाहते हो और होली स्पिरिट कहता है पहले तू मुझे साथ रख ले, वहां पर कुछ अगर गलत होने वाला होगा तो मैं तुझे पहले से बता दूंगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हालेलुया। और बाइबल पढ़ना, ये तीसरी बात है। अगर आप बाइबल को नहीं पढ़ते, उसके मुताबिक पढ़कर नहीं चलते, आप बहुत बड़े धोखे में हो। आप कभी भी खुदा की बात को नहीं समझ सकते। कुछ लोग जो कहते हैं ना, हाँ मैंने ना महसूस होया मेरे दिल से खुदा ने गल पाई। ये लोग बात पता किनके लिए होती है? जो स्पिरिचुअल खुदा के साथ बड़े ट्यून होते हैं, वफादार होते हैं, जो मोहब्बत करते हैं खुदा से। तानू की पता ताड़ा ख्याल तेरे शैतान पा रहा है या खुदा पा रहा है? कुछ नॉलेज है? गाली तुम निकालो, गलत काम तुम करो, चुगली तुम करो, हसद तुम करो, और 5 मिनट के बाद प्रेयर करके कहो हाँ मेरे दिल में खुदा कुछ डाल रहा है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता। अगर आप वफादार हो, अगर खुदा से मोहब्बत करते हो, तो जो फिर दिल में आ रहा है वो सही है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जब तुम बाइबल पढ़ोगे तो तुम खुदा के हार्ट, उसके दिल की बातों को समझोगे और तुम उसके प्लान को समझोगे। कहता कि शुरू से ही, अब से ही, ना किसी ने सुना, ना समझा, ना जाना, ना कोई देखा कि तेरे सिवा हमें कोई बचा सके, क्या हमें हमारे लिए कुछ बड़ा कर सके। क्योंकि तूने कहा जो मेरा इंतजार करते हैं, मतलब आप प्रेयर करो। मैंने स्टार्ट में आपको एक बात बोली, मैं खिदमत तो कर रहा हूं, वो सुने ना सुने वो मेरा खुदा है, वो दे ना दे वो मेरा खुदा है, वो इसको बढ़ाए ना बढ़ाए वो मेरा खुदा है, वो कुछ करे ना करे फिर भी वो मेरा खुदा है। यीशु के नाम के वसीला से हालेलुया। मैं इंतजार कर रहा हूं। वहां पर क्या लिखा है? हाँ, जो इंतजार करता है, हाँ, और खुशी से सदाकत के काम, मतलब खुदा के कामों को करता जाए। मैं खुश हूं इसमें। मैं आप 10 लोगों में या 15 या 20 25 लोगों में खुश हूं। मैं वेट में हूं। गॉड टाइम इज आवर बेस्ट टाइम। वो वक्त आएगा, वो मुझे मिलेगा और तुम जान जाओगे कि खुदावंद खुदा है यीशु के नाम के वसीला से। अगर मैं ये कर रहा हूं, आप भी करोगे। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? 26 की मीटिंग के बाद आज मैं बुरपड़ पे चढ़ा हूं, वैसा जैसे काम किया करते हैं तो मेरा गला बिल्कुल डेड हो गया। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? बेसिकली ये बात बतानी नहीं चाहिए, पर बताने का मकसद ये कि आप सीखोगे। कितनों को ये पता है कि मैं 6 माह के लिए फास्टिंग में हूं? रीजन क्या? अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए? नो, मैं इंतजार कर रहा हूं। हाँ, जब आप चर्च में आए,
अगर मैं अपनी रूह में भरा हुआ हूं तो मुझसे जो उंडेल कर आपके जिंदगी में जाएगा वो आपको ब्लेस करेगा। प्राइस को पे करना है, प्राइस को पे करना। जब आप सीख जाओगे आप अपनी बड़ी गवाही को पैदा करना भी सीख जाओगे। हालेलुया। अगर आप खुदा से मोहब्बत नहीं करते और उसके साथ वफादार नहीं हो, आप दुनिया के बहुत बड़ी धोखे वाली जिंदगी जी रहे हो। आप अपना बिगेस्ट प्लान भी करके देख लो, अगर मोहब्बत और वफादारी नहीं, धोखा हो सकता है कहीं ना कहीं। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? बाइबल पढ़ना मेरी मजबूरी नहीं, मेरा शौक है। मैंने बाइबल को पढ़ना आदत या कुछ नहीं, उसको अपना शौक बना लिया कि इसको पढ़े बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है। समझ आई कि नहीं आई? अब इतना लंबा फास्टिंग की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना अब मैं भूल चुका हूं। अब मुझे सुबह उठते ही ये नहीं होता मुझे ब्रेकफास्ट करना है, नो नो नो, मुझे ये पता होता है मैंने उठना है और खुदा के हजूर में जाकर झुकना है। ध्यान हटा के नहीं हटा, किसकी तरफ गया? की तरफ। नजदीक गया कि नहीं गया? क्योंकि दोपहर को भी खाने का कोई सीन नहीं है, तो यही पता है क्या करना है, प्रेयर करनी है, क्या करना है, बाइबल पढ़नी है। ध्यान हटा के नहीं हटा। हालेलुया। और चौथी बात, अगर आप लोग गुनाह से दूर नहीं रहते तो आप धोखे में हो। एक छोटा सा गुनाह भी आपकी अच्छी भली स्पिरिचुअल लाइफ को तबाह कर सकता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? यूसुफ को जाकर पढ़ना, उसने मिस्टेक नहीं की, एक जगह पर मिस्टेक की थी। जब उसने दो लोगों के ड्रीम को उनको बताया तो उनमें से एक को बोलता, कहता जब तू बादशाह के सामने जाएगा तो बादशाह से मेरे लिए अपील करना। जबकि यूसुफ ये भूल गया एकदम से कि मैं गॉड प्लान के मुताबिक उसके कैद खाने में हूँ, और उसने डिवाइन हेल्प, उसने वो फिजिकल हेल्प उससे मांगी। और आप जाकर बाइबल को पढ़ना, उसके 2 साल की शिद्दत सजा में और बढ़ गई। हालेलुया। कहता मुझ पर डिपेंडेंट हो, मतलब कहता मेरे पे तवक्कल रखो, मेरे पे उम्मीद रखो कि मैं ही तुम्हें दूंगा। आपका बेबी ना होना ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप खुदा के साथ वफादार हो कि नहीं, मोहब्बत में हो कि नहीं, ये ज्यादा बात मैटर करती है। हालेलुया। कितनी बातें हो गई? 5वीं बात, सबसे खतरनाक, इस पे तो छोड़ ही दो ना, इसको मैं चंद बातों में खत्म कर दूंगा। वो ना हो पूरे कलाम फाड़ के शैतान बाहर जाके लस्सी वांगू रगड़ रगड़ के उन्हें गुछ मुछ बना गया। अच्छा देखिए, अच्छा पादरी अपने एक मतलब की गल की थी। प्रेयर करोगे, प्रेयर का असर लाइफ में होगा। फास्टिंग करोगे, फास्टिंग का असर होगा। बाइबल को पढ़ोगे, बाइबल का पढ़ने का वो असर होगा। और गुनाह से दूर रहोगे तो सब चीजें मिलकर क्या करेंगी? भलाई को पैदा करेंगी। आप फिजिकल, स्पिरिचुअल हर तरह से क्या रहोगे? मेंटली सुकून, इत्मीनान और तसल्ली में रहोगे। और 5वीं बात, अगर आप बोने वाले, अगर आप उसके घर का वो हुक्म जो उसने कहा कि अपनी कमाई का पहला फल 10वां हिस्सा मेरे घर में ला और खुशी से ऑफरिंग दे, अगर ये नहीं है तो इससे ये तो नहीं होगा कि आप मर जाओगे या गरीब हो जाओगे, नहीं, पर आप वो लाइफ नहीं जी सकते जो खुदा चाहता है। आप 2 लाख 5 लाख कमा तो सकते हो, पर वो कहां पर जाएगा इसका कुछ अंदाजा नहीं है। इसको मैं इसी पर जगह पे वाइंड अप करता हूँ। अच्छी लगे तो ठीक है, वरना इसको यहीं पे छोड़ देना, बाकी 4 को फॉलो कर देना। और फिर जब गरीब रहोगे ना, जब कुछ भी नहीं होगा, तो फिर आकर प्रेयर करिए, रिक्वेस्ट मत करना, बस उसी कलाम को जाके पढ़ना। यही तुम्हारे फाइनेंशियली सक्सेसफुल होने का राज है। हालेलुया। ये बाइबल के उपनाविक ना ए.ओ. मोट ने नबियों को, रसूलों को जाकर चेक करो, इसी बात की इंस्ट्रक्शन दी गई। याकूब की जो बीवी थी सो इसहाक की,
इसहाक की जो बीवी थी वो 20 साल बांध रही। और बाइबल की गहरी बात ये बताती है कि इसहाक हर रोज बियाबान में जाकर अपने बाप के वादे को खुदा को याद दिलाता था कि खुदावन पाक खुदा, अब्राहम का खुदा जिसने मेरे बाप से वादा किया, मैं तेरी नस्ल को आसमान के तारों की मानद क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। हर रोज और बाइबल कहती 20 साल वो कहता रहा और 20 साल के बाद जाकर उसको खुदा ने क्या किया, बेबी दिया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अरे हमारी तो सजा ही कम कर दी गई है, हमारे लिए तो कानून कवानीन बहुत कम हो चुके हैं। जाकर नबियों रसूलों को पढ़ो, जाकर उनके साथ हुआ क्या। हालेलुया। कहता जो मुझे दिल से ढूंढेगा, मुझसे मोहब्बत करेगा, कहता मैं उसको मिल भी जाऊंगा और मैं उससे मोहब्बत ही कहना। खुदावन हम जो गुनाहगार हैं, हमारे बाप दादा जो गुनाहगार थे, क्या हम निजात पा सकते हैं? कहता हाँ तुम पा सकते हो। समझ आई कि नहीं? कहता पा सकते हो, डोंट वरी। आखिरी बात, लक्षण चंगे आप हेवन में जाओगे। हालेलुया। कुछ बातें पता क्यों टेढ़ी मेढ़ी बोलनी पड़ती हैं? क्योंकि जब बात बोली जा रही लोग ये क्या, उसका मतलब ये होता है आपकी स्पिरिट से पकड़ के आपको हिलाया जाता है। हट जा, रुक जा, वे सुन। अगर हम उसके साथ वफादार रहेंगे तो हम यूसुफ की तरह बादशाह के साथ बैठेंगे, दानियल की तरह वफादार रहेंगे तो बादशाह के साथ बैठेंगे। यूहन्ना आरब जिसके ऊपर मकाशवा लिखा गया, जिसको खुदा ने इतना ब्लेस किया, उसकी जिंदगी को भी पढ़ो, वो भी खुदा से लव करता था। समझ आ रही है? लव करना खुदा से और वफादार रहना, ये बाइबल के टॉप लेवल का एक काम है। पास्टर बनना, खिदमत करना, मुझसे हो जाना, सब कुछ करना, ये एक अलग चीज है। मुझे ये सब नहीं करना, मुझे लव करना है खुदा के साथ, मुझे मोहब्बत करनी है। वो मुझे जैसे रखे, जिस तरह से रखे, मुझे वैसे ही रहना है। हालेलुया। मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है। मेरी बेटी का फ्यूचर क्या होगा, मेरे बेटे का फ्यूचर क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, हमें करना क्या है, बस जो वो बोलता जाएगा उसको करते जाएंगे। हालेलुया। वो सिखाएगा, समझाएगा, बताएगा और हम वही करेंगे जो वो चाहता है। हालेलुया। अगर हम ऐसा करने के लिए तैयार है, फिर हम उससे मोहब्बत भी करते कि नहीं करते? हालेलुया। कितने खुदा से मोहब्बत करते हैं? हाँ, झूठ, सब झूठ। ओ कितने खुदा के साथ वफादार है? वफादार कितने खुदा के साथ? हाँ, कुंडी फंस गई ना, हाँ, स्यापा पे आ गया ना। क्योंकि हम कुछ चीजों में तो बड़े प्राउड में आ जाते हैं। हाँ, और बाइबल मना करती है कि ऐसे प्राउड में मत आओ, क्योंकि हमको पूरी बात को पूरा करना है, पूरी इंस्ट्रक्शन को पूरा करना। जब हम करेंगे तो खुदा हमको ब्लेस करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सब बोलो आमीन, आमीन। तारीफ करो उस खुदा की। वो हमको मिल जाएगा अगर उससे मिलना चाहते हो। चर्च आपके लिए एक ऐसी जगह है, आपको अंदाजा भी नहीं खुदा आपके साथ वहां पर क्या करता है। एक ऐसी जगह है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। सब बोलो आमीन। हम सब 2 मिनट के लिए अपने कदमों पर खड़े होंगे।